नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बरसात और गर्मी का हमारा बहुत ही सुंदर पौधा होता है ये मोसरोज और पासिन। मैं आपको बताऊंगी कि अभी मानसून में आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, लगातार बारिश, तो इसमें ना फूल बहुत कम खिलते हैं। इतने ज़्यादा फूल नहीं खिलते बहुत ज़्यादा बारिश में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश थोड़ा रुक जाएगी तो फिर उसके बाद आपके फिर फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। और देखो, कलियां तो बहुत ही बनी हैं और ये सब देसी हैं, तो ये इतने लंबे लंबे से हो जाते हैं। तो आपको मानसून में ये करना है कि इसमें ना ये खरपतवार काफ़ी उग जाता है, जैसे ये कबाड़ा वगैरह है, तो आपको हटाना है। मेरे उसमें तो नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था कि चलो एक मैं बता दूंगी आपको, और एक यहाँ पे ये है। तो आपको इस तरीके से ये हटाना है। और जो इसमें मतलब ये इनके सूखे सूखे फूल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो तो कैसे हटा पाएंगे, लेकिन जिनके पास कम है वो हटा सकते हैं। क्योंकि ना इनके एक ही टहनी में यहीं पे से जैसे फूल खिलेगा, फिर यहीं पे एक दूसरी कली बनने लग जाएगी, ऐसे होता है इसमें। तो देखो, ये सारे वेस्ट में भी हो जाते हैं, मेरे सारे कबाड़ में लगे हुए हैं। ये बस वो सैरामिक पॉट में है जो वो मतलब मैंने डिज़ाइन बनाया था। दोस्तों, मानसून में जो ये देसी वाले होते हैं इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी फूलों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास हाइब्रिड हैं तो आपको उन्हें तेज़ बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और सक्लेंट फैमिली का ही मैं कहूँगी, क्योंकि इनके तो तनों में इस तरह से ऐसे पानी स्टोर होता है, बिल्कुल नर्म। जो वो होते हैं ना, ये तो हार्डी होते हैं जो देसी होते हैं, लेकिन जो अगर आपने हाइब्रिड ख़रीदे हैं वो बहुत ही नर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश से गल जाते हैं। तो आपको उनको बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। और मेरे उसमें ये जो है काफ़ी फूल खिल रहे थे, तो ये 2-3 दिन की जो बारिश हुई उससे थोड़ा फूल खिलना कम हो गए हैं। और 5 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 5 दिन में खिलते रहते हैं। वो वाले के तो मैंने काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो अब उसमें देखो कम खिल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खिलने की वजह से, पहले खूब बड़े बड़े फूलों का साइज़ था, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और उसमें पूरे फूल खिल भी चुके हैं, तो फूलों का साइज़ भी थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया है। तो अगर आपके भी ऐसे फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है तो टेंशन ना लें। और मैंने इनमें आपको अभी इनमें कोई भी ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, फिर ऊपर से आप लिक्विड डालोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका पौधा ऐसी जगह में रखा हुआ जहाँ उस पर धूप तो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी नहीं गिर रहा है दिन रात का, तब आप डाल सकते हो लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे कि मतलब यहाँ पे ये मेरे सारे पौधे रखे हुए हैं, तो ये ना मतलब एक छज्जे के नीचे रखे हुए हैं, तो अगर मैं इनमें डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ। तो ये मेरे कहने का मतलब है आपको। और ये सब मैंने खुले में ही रखे हुए हैं, क्योंकि देसी है, इन्हें कुछ भी नहीं बिगड़ता। बस ये जो है इन पॉट में जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल सब सही है, और पानी इनमें किसी में भी नहीं रुकता। और अगर आपके पॉट में पानी रुक रहा है किसी में और हाइब्रिड है आपके ये मोसरोज और पासलिन, तो आपको उनका होल चेक करना है। मैंने तो देखो हाँ उसमें एक्स्ट्रा होल किए हैं साइड से, वो दिख रहे होंगे आपको, ये इस तरीके से। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आप कोई इसमें सॉलिड खाद डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो शेयर किया था, बनाना पिल, अनियन पिल, किसी का भी ड्राई फॉर्म में, कॉफ़ी, टी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो, और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हो तो वो डाल सकते हो। देखो, ये मैंने वही डिज़ाइन बनाया था, और इसमें ना अभी कुछ दिन में ही फूल खिलना शुरू हुए, तो देख रहे होंगे आप कि फूलों का साइज़ कितना बड़ा बड़ा है, और उसमें बहुत ज़्यादा खिल गए हैं, हर दिन बहुत ज़्यादा खिले हैं, तो उसके फूलों का साइज़ छोटा हो गया है। तो दोस्तों, अब जैसे मतलब ये बरसात चल जाएगी और सर्दी आना शुरू हो जाएगी ना, तो आपको एक काम और करना है, इनको स्टोर करना है। हाइब्रिड वाले जो होते हैं उन्हें तो खैर हम कम ही सेव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से ना वो ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो देसी वाले होते हैं इनको हम सेव कर सकते हैं। मैंने तो सालों से ही ये गार्डन में बनाए हुए हैं, और मैंने इसीलिए जानबूझकर इनको ऐसे कबाड़ में लगाया है, ताकि इन्हीं पॉट में मैं इन्हें रहने दूं और अगले साल के लिए इन्हीं में ही सेव हो जाएं। और ये जो पर्सन है इनको तो सेव करने की
ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीड से खुद ही उग जाते हैं। अभी मैं आपको अपने आगे वाले पॉट में दिखाऊंगी, वहाँ काफ़ी सारे उगे हुए हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि छोटी सी कटिंग से हो जाते हैं। और ये जो देसी हैं ये बहुत लो मेंटेनेंस है, इनको कुछ भी देखभाल नहीं करनी होती है, छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि देसी हैं तो कितने ज़्यादा बड़े बड़े फैल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा फैल गए हैं ये। और जो देसी होते हैं इनको जितनी बारिश मिलेगी, बारिश के बाद जो ज़्यादा धूप मिलेगी ना, उससे ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अभी तो लगातार बारिश की वजह से आज मेरे कम खिले हुए हैं ये। और आगे स्नैक प्लांट के साथ आप मेरे जितने भी पर्सन देख रहे हो, कोई भी मैंने लगाया नहीं है, ये खुद ही बीज से मतलब हर साल खुद उग जाते हैं। सब रंग के खुद उगते हैं, खुद उनके बीज झड़ते हैं और खुद हो जाते हैं। जबकि मैंने ये बहुत सारे हटा दिए थे और यहाँ से इनकी काफ़ी पिंचिंग भी कर दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं ना, और फिर इनके सूखे सूखे फूल झड़ते हैं तो ये बरसात में ज़मीन में ही चिपक जाते हैं, मतलब जो हमारी टाइल्स है उसमें चिपक जाते हैं, तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद भी वैसे के वैसे ही हो गए। देखो कितने सुंदर खिले हैं। दोस्तों, एक तो तेज़ बारिश में आपको जो हाइब्रिड हैं आपके ये पॉचुला का, उनको आपको बारिश में नहीं रखना है। और अगर आपकी मतलब मजबूरी है कि आपको रखना ही पड़ेगा, तो आप उनमें पानी बिल्कुल भी ना रुकने दें, वरना आप उनको अगले साल के लिए सेव भी नहीं कर पाएंगे। और जो आपके ये मोसरोज और पासलिन है वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।